हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया 8 नंबर का क्वेश्चन। अवकल समीकरण के ऊपर पूछा ही जाता है क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये हमारे कोर्स से बाहर का है, यानी कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ है, क्योंकि जो हमारे मेथड्स होते हैं उन मेथड्स में ये क्वेश्चन नहीं है। यानी कि एक तो सेपरेबल वाला मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते थे, dx के साथ सारे फंक्शन x वाले और dy के साथ सारे y वाले फंक्शन, लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाएगा। दूसरा था हमारा समघातीय वाला, समघातीय जिसमें क्या होता था, हर पद की घात समान होती है। यहाँ इसकी घात 1, इसकी घात 1, लेकिन इसमें x ना y, इसकी घात 0। इसका मतलब ये समघातीय भी नहीं था। इसके बाद हमने पढ़ा था रेखिक वाला, रेखिक समीकरण जिसमें हम लोग पढ़ते थे ना dy अपॉन dx बराबर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस वाली फॉर्म को हम लोग पढ़ते थे रेखिक में, लीनियर में। तो ये भी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को लेकर क्या कहा है वो मैं आपको इसके आंसर की में दिखाता हूँ। देखिए, ये रही बोर्ड की आंसर की 2025 और सेट का नाम है जेसी, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न पाठ्यक्रम में नहीं है। ओके, आंसर की कहती है कि जो आपका क्वेश्चन है वो पाठ्यक्रम में नहीं आया है। फिर कहता है यदि परीक्षार्थी प्रश्न संख्या 8 को हल करने का प्रयास करता है अथवा नहीं भी करता तो भी परीक्षार्थी को प्रश्न पर निर्धारित पूर्ण अंक 8 प्रदान किए जाएं। तो इसमें लेने की टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड में बोल दिया है कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ है वो हम आपको उसके नंबर पूरे दे देंगे। लेकिन चलिए हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ कुछ नया सीख सकें। ये सोचकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आउट ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स आपको मिल जाते हैं, उसमें सोचने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बड़ी टेंशन होती है, नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया अचानक, अरे यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा भी नहीं है, तैयार नहीं करा है, अब ये कहीं से मिल भी नहीं रहा है हमें। तो उसको लेकर आप परेशान ना होइएगा और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, समघातीय नहीं है, क्योंकि इसमें एक घात यहाँ आ जाएगी, एक घात यहाँ आ जाएगी, इसके पास ना x है ना y है, तो ये घात हमारे क्या रखेगा 0, इसलिए समघातीय नहीं है। हमारा काम क्या होता है, समघातीय को बनाना, बस ये हमारी कोशिश रहती है यहाँ पर। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए समघातीय बनाने के लिए हम लोगों को स्मॉल x का मान कैपिटल X और प्लस के h मानना होता है, स्मॉल y कैपिटल Y। इस तरीके से हम इसको पुट कर देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जब मैं इसका अपकलन करूँगा तो ये बन जाएगा dx और इसका बन जाएगा dx, कैपिटल X हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग dy का करेंगे तो y बन जाएगा। जब इसका करेंगे अपकलन तो कैपिटल Y का कैपिटल Y का dy बन जाएगा। ओके, इसको अब यहाँ हम पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ऐसा सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग समघातीय बनाना चाह रहे हैं, बस ये सोचकर आप काम करिएगा। चलिए, ऊपर मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ पर वैल्यू रख दी कैपिटल X वाली, और जहाँ जहाँ y था वहाँ पर हमने कैपिटल Y वाली वैल्यू रख दी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, कैपिटल X कैपिटल Y वाले एक साथ ले लेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट नंबर्स हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा पर्पस यहाँ रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप ना कर सको, लेकिन जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ हो, जैसा भी हो, आप उसे टच ज़रूर करके आइए। कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनर्स जो हैं भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ज़रूर उसको टच करके आइएगा। जितना भी आपसे बनता है उतना आप कर लिख दीजिए। चलिए, हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर इसको नोट कर लिया। ओके, अब अच्छा लगेगा अगर इसको भी ब्रैकेट में रख दिया जाए तो। इसके बाद क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कांस्टेंट वाले टर्म, इनको ना 0 मान लेते हैं। बस इतना सा करना होता है, इतना सा काम। तो लिख देंगे सिंस h + 2k और -3 बराबर 0 और 2h + k - 3 बराबर 0। वैसे तो हमें स्मॉल h और स्मॉल k की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा करते हैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे करते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, पहली वाली को इसको बोल देते हैं, सेकंड ये बोल देंगे और थर्ड ये बोल देते हैं। तो सेकंड और थर्ड में से स्मॉल h और स्मॉल k का मान हम निकालना चाह रहे हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी, वैसे अभी नहीं पड़ेगी, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने क्या काम का, समीकरण जो सेकंड वाली है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2h बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4k और हो जाएगा 6 बराबर 0। नीचे वाला जो टर्म है वो लिख देंगे 2h
k-3 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पर ये कैंसिल, आपको पता जाएगा 3k और माइनस का 3k बराबर 0। तो 3k बराबर हो जाएगा 3, k का मान आ जाएगा 1। k का मान 1 आ गया, इसको पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए। चलिए मैं पुटिंग इन 2 कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में मैं इसको पुट कर देता हूँ k के मान को 1। तो ठीक है, बन जाएगा h, k का मान हो गया है 1 और माइनस के 3 बराबर 0। तो h प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो h माइनस 1 बराबर 0। तो h का मान आ जाएगा 1। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। अब समीकरण 1 में हमने क्या काम करा, इस वाले रिजल्ट को 0 बोल दिया, इसको 0 बोल दिया है। तो अब हमें जो सॉल्व करना है वो इतना सॉल्व करना है, जो हमारा समघातीय वाला मेथड जो है हमने क्लास में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। कैपिटल X कैपिटल Y था इधर, इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा x प्लस 2y, सॉरी बचेगा x प्लस 2y 2x प्लस y, ये हमारा बच चुका है। अब ये तो हमारा समघातीय वाला मेथड बन जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मान लेते हैं y अपॉन x बराबर v, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा कैपिटल Y बराबर vx, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो v का ऐसे रहेगा, x का 1 बन जाएगा। अब x को छोड़ देंगे, v का dv अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पुट करना है अब हमें, तो बनेगा v प्लस कैपिटल X dv अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल X हमारा ऐसे आ जाएगा प्लस 2, जो y है उसकी जगह रखना है हमें कितना, vx रख देंगे, 2x प्लस vx, इतना हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास ये वाला v है ना, इसको हम सेकंड साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास बचेगा इस तरीके से, यहाँ तो ये बचेगा, यहाँ ऐसा करते हैं x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2v बचेगा, नीचे भी x को कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस का v बचेगा, और ये माइनस का v हमारा सेकंड साइड से यहाँ तक आ गया। x से x हमने कैंसिल आउट कर दिया, रिजल्ट हमें मिला इतना। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 2v है और 2 प्लस v है माइनस का v, और यहाँ हम ले लेंगे इसके साथ एलसीएम dv अपॉन dx। एलसीएम जब हम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस v और 1 प्लस 2v, ऐसी इस v का अपन 1 था ना, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इधर तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे v की, तो 2v बनेगा और माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। 2v से 2v कैंसिल, तो x dv अपॉन dx 1 माइनस v स्क्वायर बचा ऊपर, नीचे हमें जो मिला वो मिला 2 प्लस v। इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने में क्या होता है कि जो dx नीचे दे रखा है उसको हम सेकंड साइड ले गए। अब dx के साथ x वाले और dv के साथ सारे v वाले हम लोग चेंज कर देते हैं। चलिए इस तरीके से इसको उधर भेज देंगे और ये जाएगा नीचे, और यहाँ हमारे पास था dv, जो x है हमारा चला जाएगा इधर, तो वो इधर जाने के बाद बन जाएगा 1 अपॉन x और dx। तो आप लोगों ने सेपरेट यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ करने के बाद कर दिए समाकलन। समाकलन करने पर तो आप समाकलन कर दिए, यहाँ समाकलन का सिंबल आ जाएगा इस तरीके से 1 अपॉन कैपिटल X और ये x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समाकलन करने में एक बार 2 के साथ अलग कर लेते हैं इसको, और v के साथ कर लेते हैं इसको अलग। और यहाँ तो हम लोग जानते हैं 1 अपॉन x का समाकलन कितना होता है, 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x। कांस्टेंट चाहे लगाना चाहो लगा दो, अभी नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। अब इसका समाकलन कर लेंगे अलग, ये तो भाई अलग हो गया समाकलन में dv के साथ। अच्छा, यहाँ पर v है और 1 माइनस का v स्क्वायर सेकंड समाकलन हो गया, ठीक है। ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई है। इसके बाद यहाँ तो हमारे पास समाकलन में log x था। अच्छा, फर्स्ट वाले का समाकलन तो हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक आपने शायद पढ़ा भी होगा, इस तरीके से होता था ना, वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर उसे लिखते थे 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस तरह से लिखते थे ना। तो यहाँ पर एक जगह कितना है 1 है, और जो x है वो आ गया v की जगह, ठीक है। ये तो हो जाएगा कोई इजी, है ना। तो इजीली हमने इसको 2.1 कर दिया, a डॉट लॉग 1 प्लस v और नीचे 1 माइनस v, ठीक है। इजीली हमने इसको यहाँ लिख दिया, ओके, यहाँ तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सारा।
इसके बारे में सोचते हैं, इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी आपने कंडीशन पढ़ी थी, अगर नीचे हर हो और ऊपर हर का अवकलन हो जाए तो उसे हम लिख देते हैं log हर। याद आया कुछ। तो नीचे का जो फंक्शन है वो हमारे पास है 1 माइनस वी स्क्वायर, ऊपर आना चाहिए इसका अवकलन। तो अवकलन क्या बनेगा इसका, 1 का तो 0 और v का बन जाएगा 2v विथ नेगेटिव साइन 0, है ना। तो इस तरीके से -2v चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास तो ऊपर v है। तो ऐसा करता हूँ -2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने -2 से गुणा और -2 से भाग। तो इस तरीके से नीचे का अवकलन मैंने ऊपर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। कांस्टेंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, या बाद में लगा देना कांस्टेंट को। ठीक है, इतना हमारा हो चुका 1/2, ये बन जाएगा log हर इतना आ जाएगा इजिकल टू। अब कांस्टेंट हम ऐड कर लेते हैं। होता क्या है, सारे फंक्शन मेरे log में दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैंने ये सोचा क्यों ना कांस्टेंट को भी log में ले लिया जाए। ठीक है, खूबसूरत लगता है ऐसे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ना नीचे, ये हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन पूरी समीकरण में 2 से कर देंगे ताकि और स्मार्ट बन जाए हमारा सॉल्यूशन। तो 1 प्लस वी, 1 माइनस का वी, माइनस से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कांस्टेंट के साथ 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। आगे करने में क्या है, देखो हम सब जानते हैं जो ये पावर होती है ना log में आगे चली जाती है। तो ये यानी कि 1 प्लस वी 1 माइनस वी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो 2 पावर है वो भी हमारे ऊपर चली जाएगी, तो बन जाएगा log x का स्क्वायर। ऐसी कांस्टेंट के साथ भी आप कर सकते हो, या नया कांस्टेंट डालना चाहो यहाँ पर या रखना चाहो तो यहाँ पर उसको भी रख सकते हो। फाइनली आपने इतना कर दिया। अब आप सब जानते हैं एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था log m माइनस log n, है ना। तो उसमें क्या होता था, log m अपॉन log n बन जाता था ना। अगर यही कंडीशंस प्लस में आ जाए तो हम जानते थे भैया प्लस में अगर आगे तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहाँ पर तो प्लस में आ रही है, यानी कि यहाँ पर तो ये लग जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर आ रही है 2 लोग माइनस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर लगेगा ये वाली कंडीशन का फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए इसे लिख देते हैं 1 प्लस वी, सॉरी ऐसा करते हैं। चलो अभी एक बार और इसको नोट कर लेंगे। ये जो रिज़ल्ट है 1 अपॉन करके नीचे लिख देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर। ये पूरा रिज़ल्ट हमारे फर्स्ट लॉग के साथ हो गया इजिकल टू, ये पूरा रिज़ल्ट हमारा इस वाले लॉग के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड से जो लॉग है ना भाई वो एलिमिनेट कर दो, यानी कि यहाँ से भी लॉग यहाँ से भी लॉग एलिमिनेट कर दिया आपने। तो अब आपका बचेगा 1 प्लस वी का, मैं से करता हूँ ऊपर का होल स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, नीचे का अलग कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा मुझे और कुछ नहीं। जो ये वाला टर्म है ना, इस टर्म को एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकता हूँ ना मैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। यहाँ बचेगा कैपिटल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने पता है, ये वाला रिजल्ट इससे कट जाएगा। तो अब जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो मिला 1 प्लस वी, तो मिला ऊपर, नीचे ये दोनों सेम सेम है, इसका मतलब इनकी पावर तो फिर बढ़ जाएगी। एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, तो कुल मिलाकर पावर हो जाएगी 3, कैपिटल एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी इजिकल टू 1 माइनस वी की पावर 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। v का मान हम लोग रखते थे y अपॉन एक्स, हमने देखा है कि हमने जो मान लिया था v का y अपॉन एक्स लिया था, तो यहाँ हम उसको पुट कर देंगे, वह तो y अपॉन एक्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी y अपॉन एक्स है और होल पावर जो है उसकी क्यूब में है, और x का जो है यहाँ स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है। चाहो तो c को नया कांस्टेंट आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर मतलब नया कांस्टेंट आ जाता है। चलो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे इस बात को। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ चुका है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कैपिटल एक्स माइनस वाई अपॉन कैपिटल एक्स नीचे आ जाएगा, पावर 3 डॉट कैपिटल एक्स का, इसको नया कांस्टेंट ले लेते हैं, इसका नाम c1 रख दें। सी स्क्वायर मतलब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, c1 नाम उसका हमने रख दिया है। ऐसा कर सकते हैं आप कांस्टेंट को चेंज। अब आगे देखिए कितना अच्छा आपका फ्रेमिंग बनने वाली है। ऊपर का हो गया, नीचे कैपिटल एक्स हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऊपर, क्यूब ऊपर, यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और c1 हो गया है। अब देखिए कितना आसान से, इस वाले से 1 पावर कम या 2 पावर बचेगी और 2 वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर नीचे का x हमारा ख़त्म हो चुका है, बचेगा आपके पास सिर्फ इतना।
ठीक है। अब हमें यहाँ सीखना था थोड़ा सा, क्या सीखना था कि कैपिटल एक्स का मान कितना है, तो वो हमें समझना था। हम लोगों ने स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच माना था, याद आया आपको। फिर एच का मान निकाला था, वो आया था 1। तो बताओ यहाँ से कैपिटल एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो 1 को भेज देंगे इधर, स्मॉल एक्स माइनस 1। ऐसे ही हमने स्मॉल वाई को माना था कैपिटल वाई प्लस के, और के का मान भी हमने देखा था कि वो आया था हमारा कितना, 1 आया था, है ना। तो उसकी जगह 1 लगा देंगे। तो यहाँ से भी आप लोग क्या करेंगे, जैसे 1 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल वाई का मान निकल कर आएगा स्मॉल वाई माइनस 1। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों बातें आप यहाँ नोट कर देंगे। तो कैपिटल एक्स की जगह आ जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 1, स्मॉल एक्स माइनस 1। यहाँ पर कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस 1 ब्रैकेट्स में इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप लोग, यही टर्म यूज़ करेंगे स्मॉल एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ पर माइनस में दे रखा है, तो यानी कि वाई तो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस का 1 है वो हो जाएगा प्लस में, और होल पावर है हमारे पास 3 और कांस्टेंट C1। अब थोड़ा सा स्मार्ट करके और लिख दीजिए, x प्लस वाई यहाँ लिखा जाएगा माइनस का 2, ठीक है, तो समझ में आ गया। 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, तो x माइनस वाई की होल पावर 3 और C1 कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन देखकर आप डरिएगा मत, थोड़ा बहुत उसे करने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।